आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी न्यूज़ हैं, वो कौन कौन सी बातें जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपसे ये अपडेट मिस ना हो सके। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को देख रहे हैं। और अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की। आप इधर देख सकते हैं मैंने मनी कंट्रोल के ऊपर वोडाफोन आइडिया का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको खोला हुआ है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो अपडेट है 28 सितंबर 2024 को पब्लिश की गई थी। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 29 सितंबर है। क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया ने नोकिया के साथ एक महत्वपूर्ण 3 साल की डील ली है। इस डील के तहत नोकिया अब वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा 4G और 5G इक्विपमेंट सप्लायर बनेगा। यह जानकारी 22 सितंबर को ही दी गई थी। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मार्केट पोजीशन की। इस समझौते से नोकिया केवल मौजूदा क्षेत्रों में ही अपनी सेवाएं जारी रखेगा, बल्कि वह चाइनीज कंपनीज हुआवे और जेएटी को चेन्नई और आंध्र प्रदेश में बदल देगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट यानी कि कंट्रीब्यूशन और रेवेन्यू की। इस डील के बाद नोकिया उन क्षेत्रों में सप्लाई करेगा जो वोडाफोन आइडिया के टोटल रेवेन्यू का 50% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि जो पिछली डील हुई थी 2019 में, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। नोकिया ने वोडाफोन आइडिया से 9 सर्कल जीते थे, जबकि जो इरेक्शन है उसने 8 सर्कल जीते थे। हुआवे और जेटी ने भी कुछ सर्कल्स को कवर किया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो सबसे बड़ा है, यानी पॉइंट नंबर 4 बड़े निवेशकों की योजना है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, इरेक्शन और सैमसंग के साथ मिलकर 3.6 बिलियन का एक बड़ा समझौता किया है। यह समझौता कंपनी के 3 साल की योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 4G कवरेज को 1.3 बिलियन से बढ़ाकर 1.2 बिलियन तक ले जाना है। यानी कि 5G सेवाएं भी आगे कंपनी लॉन्च करने वाली है और 4G को इंप्रूव करने वाली है। नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है कनेक्टिविटी फॉर कस्टमर्स। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई नोकिया की जो 5G तकनीक का उपयोग करने से 200 मिलियन से अधिक वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की गारंटी दी जा रही है। इसी के साथ हमें नंबर 6 पे देखने को मिला है जो अपग्रेड फॉर 4G नेटवर्क। नोकिया वोडाफोन आइडिया के मौजूद 4G नेटवर्क को भी अपडेट करेगा, जिससे कि 5G के लिए उसको तैयार किया जा सके। अगला पॉइंट हम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए रख सकते हैं, जहां पर हमने देखा भी है कि जो नोकिया का मैंतारोय सन का प्लेटफॉर्म है, यानी कि नेटवर्क प्लेटफॉर्म एंड इफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और अगला है ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। नोकिया के मोबाइल नेटवर्क के प्रेसिडेंट टोमी उटाओ ने खुद ये बोला है कि ये जो साझेदारी है लगभग 30 साल तक चलने वाली है, जो कि दोनों कंपनीज के लिए बड़ा विश्वास दर्शाती है। इसी के साथ जो फ्यूचर की योजना है, वोडाफोन आइडिया के सीईओ यानी कि अक्षय मुंडा ने खुद ये बोला है कि इस डील के बाद हाई स्पीड कनेक्टिविटी और इनोवेशन से इन्वेस्टर और शेयर में तेजी आ सकती है। अब यहाँ पर गाइज ओवरऑल एक बात समझ में आती है, अगर हम कंक्लूजन पे आएं तो एक बात बहुत क्लियर नजर आती है कि नोकिया और वोडाफोन आइडिया की इस डील के बाद भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम आया है, जिससे कि 4G और 5G सेवाओं में विस्तार हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये एक छोटी सी लेकिन वैल्यूबल अपडेट थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नाउ सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिकली क्या बाइंग और सेलिंग चल रही है, क्या कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस कहते हैं और किस तरह से इन्वेस्टर इस कंपनी को देख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने मनी कंट्रोल प्रो के ऊपर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक खोला हुआ है। सबसे नीचे चलेंगे तो मुझे देखने को मिलेगा वॉल्यूम। क्लियरली देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम 119 करोड़ का ट्रेड हुआ है, जो कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम माना जा रहा है। 100 करोड़ का वोडाफोन आइडिया में अक्सर हमें वॉल्यूम देखने को मिलता है। डिलीवरी परसेंटेज भी 54% के आसपास क्लियरली देखने को मिल रही है, जो कि ओवरऑल दिखाता है कि भाई कंपनी में डिलीवरी भी अच्छी खासी हो रही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। लेकिन पॉइंट वही है कि भाई जो कंपनी का स्टॉक है आज 10 रुपये 66 पैसे पे है। कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि भाई स्टॉक 8 रुपये तक गिर सकता है। वहीं कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का ये भी कहना है कि ये स्टॉक 12, 13, 14, 17 रुपये तक बढ़ सकता है। अब देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि भाई आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन कंपनी को लेकर जो न्यूज़ सामने आती हैं, जो अपडेट सामने आती हैं, ये क्लियरली दिखा रही हैं कि भाई कंपनी में पोटेंशियल आ चुका है। कंपनी में कहीं ना कहीं ग्रोथ होने की हायर संभावनाएं हैं। बट बात वही है कि भाई न्यूज़ से काम नहीं चलेगा जब तक इन्वेस्टर इस कंपनी पे विश्वास नहीं दिखाएंगे। और इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो टूटा हुआ है कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोस के ऊपर, कंपनी के कर्ज के ऊपर। कंपनी को आए दिन एक बड़ा झटका लगता रहता है, जैसे अभी AGR का झटका लगा, जिससे कंपनी का कर्ज और ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से ऑलरेडी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। तो
गाइस इन झटकों की वजह से ही कंपनी का जो स्टॉक है हमें कंटिन्यूसली नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। और अगर आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।